नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल, ऐसे में तैयारियां तेज है। राजनीतिक दल अपना अपना गुनागनिक बिठाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है, क्या बिहार में उन मुद्दों के बारे में बातें हो रही हैं जिन मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए, या राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे डिसाइड कर रहे हैं। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बिहार में अभी चल क्या रहा है। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से गुनागरित बिठा रहे, या जो वाकई में जनता का मुद्दा है बिहार में उस पर चर्चा हो रही है? या देखिए, आज की तारीख में बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए और जिस पर राजनीतिक दलों को बहुत ही मुखरता के साथ बात करनी चाहिए, वो है बाढ़ का मुद्दा। आप देखिए, आधा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। जो ज्यादातर जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, वो बांध पर ऊंची जगहों पर अपना घर छोड़कर शरण लिए हुए हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, हर साल की ये कहानी है। लेकिन आप सोचिए कि हर साल बाढ़ आती है, हर बार चली जाती है, लेकिन राजनीतिक दल जहाँ है वही है। इस पर कोई गंभीरता से बात नहीं करता। बात किन मुद्दों की हो रही है आज की तारीख में, जिसे सहूलियत के मुताबिक भुनाया जा सके। जैसे अगर देखा जाए, जेडीयू आज की तारीख में कह रही है कि नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे दी। दावा किया जा रहा है कि डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने की दिशा में भी नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं और उन्होंने कई फैसले लिए। जैसे महिलाओं को जो नौकरियां होंगी उसमें 35% रिजर्वेशन की बात आ रही है। अभी जो शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से जो 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 अभी फैसला लिया गया है, इवन जो वादे किए जा रहे हैं कि किस तरह से अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे। इसके साथ ही जो गरीबों को 2 लाख रुपए जो देने की बात हुई है, गरीब परिवारों को, जो सूबे के 94 लाख गरीब परिवार हैं, उनको 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो वादे करते थे, जो मांग करते थे, उसको पूरा करने पर नीतीश सरकार की वजह से हो गई है। यानी वो अपनी पिच पर लेकर आए हैं इनको। लेकिन जब बाढ़ इतनी गंभीर समस्या है, हर साल प्रदेश की इतनी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है, तो इसके समाधान के लिए क्यों नहीं बात होती है? जो लोग, उनका क्या कसूर है? कभी भी अगर देखा जाए तो अभी हाल में प्रशांत किशोर एक और वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो नहीं कहेंगे, प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप घूम घूम के कह रहे हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो बाढ़ की समस्या का समाधान कर देंगे। अब उसका ब्लूप्रिंट क्या है उनके पास, ये भगवान जाने। लेकिन एक बात ये जरूर है कि आज की तारीख में राज्य की सबसे बड़ी समस्या, जिससे हर साल आबादी जूझती है, जिसका घर परिवार डूब जाता है, महीने 2 महीने के लिए वो बेघर हो जाता है, वो समस्या बाढ़ की है। और इसके समाधान के लिए राजनीतिक दलों को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि इसका क्या रास्ता निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल, बिहार में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, तो वही सीटों को लेकर भी पेच पस्ता नजर आ रहा है। देखिए, अभी जो 10 तारीख से एक मैंने अगर देखा जाए तो जो यात्रा होने वाली थी, वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी और राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। लेकिन खबर आई कि इस यात्रा को हफ्ते भर के लिए टाल दिया गया। अब जो दलील दी जा रही यात्रा टालने की वजह, वो आपको पता है कि जो झारखंड के बहुत बड़े नेता जो थे शिबू सोरेन जी, जिनका देहांत हो गया। दूसरी तो एक इसकी वजह मानी जा सकती है, उनके अंतिम संस्कार में तेजस्वी यादव भी थे, उन्हें पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तो एक एक मैंने जो एक दलील दी जा रही है। दूसरी एक जो चीज कही जा रही है कि भाई स्वतंत्रता दिवस है, तो अभी बीच में ही पड़ता। और तीसरा, आदिवासी महोत्सव की भी बात आ रही है, आदिवासियों का त्योहार है, तो इसको लेकर के हफ्ते भर टालने की बात कही जा रही है। ये तो हुई बात जो ऑफिशियली बताई जा रही है, प्रवक्ताओं के द्वारा कही जा रही। लेकिन भीतर खाने महागठबंधन में कहीं न कहीं जो मुझे लग रहा है, सीटों के बंटवारे पे पेच बुरी तरह फंसा हुआ है और गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों, अब क्या हो रहा है सीटों को लेकर? कौन नहीं मान रहा है? क्या मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है?
देखिए, तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मुकेश सहनी को वो छोड़ दे, तो अगर उन्हें निकल जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे उनकी मांग पूरी नहीं होती या मान लीजिए कि कई बार राजनीति में कहते हैं ना, सेफ पासेज कोई खोज रहा होता है, किसी भी तरह से निकल जाते हैं, तो वो जरूर ये हिसाब लगा रहे होंगे कि कितनी सीटों पर एनडीए को फायदा और उन्हें नुकसान हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज जो है, एक हाल का इसी अगस्त महीने का एक घटनाक्रम है, इससे महागठबंधन के भीतर क्या चल रहा है इसे हम लोग समझ सकते हैं। 2 अगस्त को वीआईपी के प्रदेश महासचिव लालू दाली इस्तीफा देते हैं और वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब आप सोचिए, महागठबंधन के भीतर उसका एक साझेदार से निकल के नेता दूसरे साझेदार के पाले में चला जाता है। और यहाँ आज की तारीख में देखिए महागठबंधन में किस तरह की लड़ाई चल रही है भीतर खाने, नंबर 2 पोजीशन की। मुकेश सहनी चाहते हैं कि महागठबंधन में जो नंबर 2 की स्थिति कांग्रेस की अब तक बनी हुई हो, वो वीआईपी की हो। 7 सीटों की मांग वो पहले ही क्लियर कट कह चुके हैं कि हमें 7 सीटें चाहिए। वो यहां तक कह चुके हैं कि 2-4 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ लोग हैं और लोकतंत्र में वही ताकतवर होता है उस जिसके साथ लोग होते हैं। बिल्कुल। सीटों को लेकर बात अगर एनडीए में की जाए तो वहां कहाँ तक पहुंची है बात अभी? देखिए, एनडीए की बात हम लोग कभी कर लिया जाएगा। एनडीए में भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है चिराग पासवान को लेके। वहां स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी वीआईपी को 2-3 वजहों से देखना जरूरी है। 2-3 क्रोनोलॉजी जो हाल फिलहाल में जो हुई है कि अगर मुकेश सहन अगर महागठबंधन से निकल जाते तो क्या होगा, और उसको बीजेपी, मतलब जो दूर से बैठी बीजेपी जो है, वो किस तरह से महागठबंधन के भीतर जो चल रहा है उस पर मजे ले रही होगी या नजर बनाए गई होगी, मुझे जो लग रहा है। पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते की एक बैठक होनी थी पटना में, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की महागठबंधन। मुकेश सहनी उसमें शामिल नहीं हुए। वो कहाँ थे? वो दिल्ली में दिल्ली में वो मीडिया चैनलों में इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू में क्या कह रहे थे कि मैं तेजस्वी यादव को बता के आया हूं और हम लोग के बीच सहमति बन गई है और 15 अगस्त से पहले सीटों पर फैसला हो जाएगा। 90% सीटों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। जब उनसे ये बात कही गई कि क्या आप बीजेपी में जाएंगे, क्या बीजेपी के साथ आपकी बात चल रही है, उनका जवाब था कि बीजेपी अजगर है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी निगल जाती है। ये उनकी दलील थी। लेकिन भाई, राजनीति में कहते हैं ना कि रिश्ते बड़े अजीब, कहते हैं कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। यही मुकेश सहनी अमित शाह को अपना कभी राजनीतिक गुरु बता देते हैं, कभी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग पूरी कर देते हैं तो उनके लिए प्राण दे देंगे। इसी मुकेश सहनी के लिए बीजेपी के बड़े नेता, बिहार बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मुकेश सहनी भाई हैं। तो आप इस रिश्ते को क्या नाम दीजिएगा? कहीं ना कहीं पिछले बार भी 2020 में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो 2020 में भी महागठबंधन भी साथ ही खड़े थे, लेकिन बात टूटी। तब तो 25 सीट मांग रहे थे और डिप्टी सीएम के पद के अनाउंसमेंट, लेकिन वो वहां से निकले और एनडीए मैंने बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो ये चीजें हैं। मुकेश सहनी देख रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो दूसरे तरफ चले जाएंगे, हो सकता है वहां कम सीटें मिले। वो स्ट्राइक रेट अपना बेहतर देख रहे हैं। नेता तो बिल्कुल अपना, कहते हैं ना कि आखिरी वक्त तक अपना हिसाब लगाता रहता है। और वैसे भी बाढ़ जो है पानी से, और जो जिस समुदाय से आते हैं उसका तो गहरा रिश्ता है, पानी, नाव, पतवार। तो देख रहे होंगे कि जो अभी जो वहां पर जो बयानों की और जो असमंजस की बाढ़ बिहार की राजनीति में आई हुई है, उस असमंजस की राजनीति के भी उनकी नाव कितनी आगे बढ़ेगी और कौन से पतवार उनको इस्तेमाल करने हैं। जी। तो जिस तरह से वो बार बार हिंट दे रहे हैं, तो ये आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या इनके मन में कुछ चल रहा है? देखिए,
कहते हैं ना कि स्मार्ट नेता, अच्छा नेता वो होता है जिसके दिमाग के दाएं हिस्से में क्या चल रहा है, बाएं हिस्से में खबर न रहे। और अगर देखा जाए कि उनकी ताकत क्या, वो क्यों मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, तो इसकी वजह जो मुझे लग रही है कि जो अति पिछड़ा वोटर है, उसका अगर अभी कम अभी रिसर्च हम देख रहे थे तो उसके मुताबिक जो मिथिलांचल क्षेत्र की 20 से 25 सीटों पर अति पिछड़ा वोटर जो है वो निर्णायक स्थिति में है। इसी तरह कोसी और सीमांचल की 10 से 15 सीटों पे निर्णायक स्थिति में है। सारण की 8 से 10, मगध की 15 और उत्तर बिहार की 25 से 30 सीटों पर। और इसमें से और जो अति पिछड़ा वोटर है वो कभी नीतीश कुमार के साथ था और कुछ किसका हिस्सा जिसमें मुकेश सहनी भी सहन भी प्रभावित करने का कहते हैं कि उनका असर है, प्रभाव है, तो एक रहा है। तो कहीं न कहीं इस जो अति पिछड़ा वोटर है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश है। अगर मुकेश सहनी अलग हो जाते हैं किसी भी वजह से तो बीजेपी के पास 2 चीजें कहने के लिए हो जाएगी। पहली बात ये हो जाएगी कि देखिए महागठबंधन में फूट है। वो खुद को एकजुट नहीं रख सकते आपस में। और दूसरा ये हो जाएगी कि अति पिछड़ा वर्ग साथ आया तो एनडीए और मजबूत हो जाएगा, जो कह रहे हैं कि नीतीश का बीजेपी का वोट भी बढ़ जाएगा। एक और आंकड़े पर मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जोर देना ज्यादा जरूरी है, और जो मुझे लग रहा है कि मुकेश सहनी के कॉन्फिडेंस की भी वजह है और जिन क्षेत्रों पे ज्यादा उनका प्रभाव है। तो अगर इसको समझने के लिए हमें 2020 के आंकड़े की ओर जाना पड़ेगा। दरभंगा दरभंगा जिला में 10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एनडीए के खाते में आई 9, महागठबंधन के खाते में 1। एक और आंकड़ा इसी के साथ हम लोग जोड़े तो उसको समझने में आसानी मिलेगी। इन दिनों एसआईआर की बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जहां पर वोट कटा, माने जिस जो वोट कटे हैं उससे प्रभावित हो रहा है। तो किसी भी लोकतंत्र में, लोकतंत्रीय व्यवस्था में वोट का अधिकार तो है। अगर वोट का किसी नागरिक को अगर वोट का अधिकार नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर फर्जी वोट करता है या कोई वोटर नहीं है तो एक दूसरा इशू है। अब इसे राजनीतिक जो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है इसको राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक देख रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी चूंकि वीआईपी के असर वाले जिलों में एनडीए के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और चूंकि 2020 में वीआईपी एनडीए का ही पार्ट थी, तो लेकिन नाम कहाँ कटा है, किसका कटा है, तो इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो फिर हम लोग बैक टू दरभंगा से आते हैं। दरभंगा में कुल 10 सीटें हैं, एनडीए के खाते में आई 9 और महागठबंधन के खाते में 1। इन 2 में से दरभंगा की जो सीटें, इसमें से 2 मुकेश सहनी की पार्टी की दी। नाम कितने वोटरों के कटे? 2,03,315। मधुमरी डिस्ट्रिक्ट 10 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2 आई, 8 आई, सॉरी, और महागठबंधन के खाते में 2। नाम कट रहे हैं इस जिले से 3,52,000 से ज्यादा वोटरों के। मुजफ्फरपुर, यहां भी मुकेश सहनी की पार्टी का अच्छा प्रभाव माना जाता है और 2020 में 2 सीट आई थी। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से 6 एनडीए के खाते में आई थी, 5 महागठबंधन के खाते में। यहां नाम कट रहे हैं 2,82,000 से ज्यादा। सहरसा 4 जिले, 4 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 3 आई, महागठबंधन के खाते में 1, और नाम कटे वोटरों के जो हैं 1,31,000 से ज्यादा। खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में, 2 महागठबंधन के खाते में, और जो नाम कट रहे हैं वो 80,000 से थोड़े से कम है। तो अब आप इसको अगर देखा जाए तो अब एसआईआर को भी कैसे देखेगा भाई। ये एक राजनीतिक कहते हैं ना, राजनीतिक दलों के लिए बहुत अच्छा है, डिबेट डिस्कशन का भी है। हर कहते हैं ना, हर नागरिक का अधिकार है और क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है नाम कटे किसके हैं, ये जो राजनीति वोट की जमीन पर ये कितना असर कर रहा है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ज्यादातर जो बिहार की बड़ी आबादी है उसको लग रहा है कि ये उधर चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में है। तो कहने का मतलब ये है, जो 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 मुझे लग रहा है कि ये एक बहस का मुद्दा तो है, लेकिन आम आदमी को कितना प्रभावित करेगा ये थोड़ा एक मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।